भगवद गीता अध्याय 14। भगवद गीता का अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तार से ज्ञान देते हैं। यह अध्याय समझाता है कि मनुष्य के कर्म, विचार, स्वभाव और जीवन की दिशा इन गुणों से प्रभावित होती है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वही वास्तव में भगवान की भक्ति में स्थिर होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रकृति और जीव का संबंध। भगवान कहते हैं कि यह संसार माया से बना है और माया 3 गुणों से निर्मित होती है। जीवात्मा शरीर में स्थित रहते हुए इन्हीं गुणों के प्रभाव में कर्म करता है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अनादि, अविनाशी और शाश्वत है। जब तक मनुष्य इन गुणों से बंधा रहता है, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। 3 गुणों का वर्णन। 1. सत्व गुण। सत्व शुद्धता, ज्ञान, सत्य, शांति और संतुलन का गुण है। ये प्रकाश देता है और मन को ऊंचे विचारों की ओर ले जाता है। सत्व गुण वाला व्यक्ति ईमानदार, दयालु, सहनशील, संतुलित और धार्मिक होता है। उसे ज्ञान और पवित्रता का प्रेम होता है, लेकिन सत्व भी बांधता है, सुख और ज्ञान के आसक्ति के कारण। वह पुण्य देता है और ऊंचे लोकों की ओर ले जाता है। 2. रजोगुण। रजोगुण उत्साह, इच्छाओं, महत्वाकांक्षा, परिश्रम, क्रियाशीलता और कर्म का प्रतीक है। यह मनुष्य को निरंतर कुछ पाने की इच्छा में लगाता है। रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति में गुस्सा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, मोह और भोग की चाह बढ़ती है। रजोगुण कर्म और उसके फल की इच्छा से बांधता है, जिससे दुख, निराशा और अशांति पैदा होती है। इसका फल दुख बताया गया है। 3. तमोगुण। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, नींद, भ्रम, पाप और अधर्म का कारण है। यह मनुष्य को प्रगति से गिराकर पतन की ओर ले जाता है। तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति न तो कर्म करने में रुचि रखता है और न ही ज्ञान में। तमोगुण का फल अज्ञान और विनाश है। गुणों का प्रभाव और उनका परिणाम। भगवान बताते हैं कि मनुष्य का स्वभाव समय समय पर इन गुणों से प्रभावित होकर बदलता रहता है। जब सत्व बढ़ता है, तब सत्य और शांति बढ़ती है। जब रजोगुण ऊंचा होता है, तब इच्छाएं बढ़ती हैं और संघर्ष होता है। जब तमोगुण हावी होता है, तब आलस्य और अंधकार आता है। मृत्यु के समय जो गुण प्रभावी होता है, उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। सत्व गुण वाला व्यक्ति श्रेष्ठ लोकों में जाता है। रजोगुणी व्यक्ति कर्म के फलों में बंधा रहता है और मनुष्य लोक में जन्म लेता है। तमोगुणी व्यक्ति अधम योनि में गिरता। गुणों से परे स्थिति। अर्जुन पूछते हैं कि जो व्यक्ति इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसकी पहचान क्या है। भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, प्रशंसा और निंदा में एक सा रहता है, मान और अपमान में संभाव रखता है, किसी वस्तु या व्यक्ति से आसक्त नहीं होता, शांति और आत्मनियंत्रण में स्थित रहता है, गुणों के क्रियाकलाप को देखता है और समझता है कि मैं उनसे अलग हूँ। ऐसा भक्त अखंड भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष। अध्याय 14 हमें सिखाता है कि मनुष्य को सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए और भक्ति, ज्ञान और अध्यात्म के द्वारा तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। जो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, वही वास्तव में मुक्त, शांत और भगवान में स्थित हो जाता है। मोक्ष का मार्ग गुणों से पार होकर ही मिलता है।